मैं चंद्रिका सत्रा जैन समाज से, वागड़ समाज से हूँ। आप सभी को मेरे तरफ से जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र, मेरा भारत महान। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम टू टाइम निकाल के मेरा ये इंटरव्यू सारा देख रहे हो, मुझे उसके ऊपर कमेंट भी दे रहे हो और मुझे प्रोत्साहन दे रहे हो। इसके लिए मैं इसी तरह से आगे बढ़ रही हूँ। आज आपके समक्ष में मैं आज इनलीगल और लीगल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और इसके विषय में मुझे जानकारी लेने के लिए मैं आपको नंबर भी दूंगी, आप मुझे मिल सकते हो और आपकी प्रॉपर्टी के विषय में मैं आपको अच्छी तरह से गाइडलाइंस दूंगी, लीगल और अनलीगल के बारे में। तो आज मैं आपको SRA प्रॉपर्टी के रिलेटिव कुछ बताने के लिए आई हूँ। SRA प्रॉपर्टी के रिलेटिव में ऐसा होता है कि सर्वे पावती 2000 का जो सर्वे पावती होता है वो सबसे मेन सर्वे पावती है और फोटो पास है, और एनेक्सचल में फर्स्ट ओनर का नाम चढ़ा हुआ होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी लीगल होता है। और दूसरी बात, अगर वो सामने वाला पार्टी आप ख़रीदने जब उनके पास जाते हो तो वो फ़ोटो पास, एनेक्सचल कॉपी में जो उसका नाम ट्रांसफ़र है या सर्वे पावती अगर आपको नहीं देता है तो वो प्रॉपर्टी आप मत लीजिएगा और आपका कीमती पैसा बचा के रखिए, क्योंकि वो आपको जैसे फंसा रहा है वो दूसरों को भी इसी तरह से फंसा रहा है। ये आपको मैं जाहिर बता रही हूँ। और अगर उसके भी प्रॉपर्टी में वो अगर सर्वे पावती, फ़ोटो पास भी देता है, फिर भी उसका प्रॉपर्टी लीगल है इनलीगल है, आप उसका भी जानकारी अच्छी तरह से पहले निकाल के फिर उसका प्रॉपर्टी आप ले सकते। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी लेके अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपको पुलिस स्टेशन, कोर्ट सालों साल भागना पड़ता है। तो वो आप पहले से ही आप गलती मत कीजिए। इसके लिए मैंने आज जाहिर पब्लिक को जाहिर बताने के लिए मैं आई हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ आज। और दूसरी बात है, अभी समझो कि कहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है, बिल्डर अच्छा है और बिल्डर अच्छे भाव में अपने को फ्लैट 1 BH 2 BH दे रहा है, लेकिन वो आपको बताता है कि ये प्रोजेक्ट इतने साल में पूरा हो जाएगा, आपको किसी ऐड में मिला है, किसी टेम्पलेट में मिला है, किधर बैनर पे है। पर उसके पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप उनसे पेपर मांगिए सबसे पहले, और पेपर पे आप जानकारी निकालिए कि इसका प्रोजेक्ट में उसको सब तरह का परमिशन मिला है या प्रोजेक्ट में कुछ क्वेरी भी है। वैसे पहले आप जानकारी निकालिए। अगर आपको लगता है कि इसका प्रोजेक्ट सही है और हमको इतने साल से इतने साल में मिलने वाला है, और वो जो हमको अमाउंट बता रहा है, टोकन अमाउंट आपको इतना भरना है, आपको लगता है तो आप भरिए। पर उस भरने के पहले आप उसके पास से 500 के पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लीजिए कि आप उसको इतना टोकन अमाउंट दे रहे चेक के द्वारा, और इतने साल में अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया तो वो अमाउंट हमको 1 महीने या 2 महीने में या 6 महीने के अंदर आपको पेमेंट वापस देना पड़ेगा। और जो पैसा हमारा ब्याज पे हमने उठा के दिया है तो ब्याज भी आपको भरना पड़ेगा अगर आप नहीं देंगे हमारा पेमेंट। तो वैसे आप पूरा लिखा पढ़ी करके दीजिए और आप सचेत हो जाइए, क्योंकि उसमें क्या है, आप अगर किसी के भरोसे ऊपर घर ले रहे हो तो वो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि पहले उसको पेपर वर्क उसका क्या है और वो प्रोजेक्ट बनने वाला है नहीं बनने वाला है, आपको भी उसके उतने तक क्लियर होना पड़ेगा। इसी तरह से मैं आपको बार बार जानकारी दे रही, बार बार आऊँगी और हर चीज़ के बारे में जानकारी भी दूँगी। जिस तरह से बिल्डर ठगी करते हैं, एक रूम 10 लोग को सेल करते हैं, तो उससे किस तरह से बचा जाए? तो इस तरह से बचने का सवाल ऐसा है कि हमको पहले तो जो उसने हमको पेपर बताया है ना, कि वो पेपर हमारे नाम का उसने हमको सेल किया है या इसी सेल के ऊपर उसने 10 लोगों को और सेल किया है, तो उससे मैंने बताया ना, आप उसके पास से पहले तो पूरा लिखा पढ़ी कीजिए 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे कि ये फ्लैट तुम्हारे नाम का है और ये मैंने तुमसे अमाउंट इतना लिया है, और ये जो मैंने सेल किया हुआ फ्लैट है वो आपको इतने टाइम में मिल जाएगा। तो वो आपके पास खुद के पास एक सबूत रहता है।
मैम आपके पास बहुत सारे केस आए होंगे, तो कोई केस आप बताना चाहेंगी? मेरे पास तो रोज़ अलग अलग केस आते हैं, फैमिली मैटर, डीवी मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर। अभी इतना सारा मैटर है, मैं अभी क्या बताऊँ। कोई फ्रॉड केस जो हुआ हो? फ्रॉड केस ऐसा है कि अभी एक महिला ने हाल ही में जोगेश्वरी में कुछ SRA का फ्लैट लिया है ना, अरे झोपड़ा लिया है ना, तो वो लेडीज़ को है ना, जिस फर्स्ट पार्टी के पास से उसने भरोसा लेके लिया है घर, तो उसको फ़ोटो पास और SRA का जो सर्वे पावती रहता है नाम पे, वो दो चीज़ घर के लिए महत्व रहता है, वो उसने दिया ही नहीं। और एग्रीमेंट में कुछ लिखा पढ़ी करके ही नहीं दिया है, और सिर्फ पैसा लिया है, और जो मामूली बात रहती है, घर लिया और दिया ऐसे करके उसको फ्रॉडगिरी से पेपर बना के दिया है। वो लोग आए थे मेरे पास, लेकिन मैंने उनका मैटर सॉल्व करने के लिए बोला, पर वो लेडी सब सोचने में पड़ गई है कि मैं तो बहुत बड़ी फंस गई हूँ, अब उसको मैं कहाँ पे ढूंढूँ, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से काफ़ी लोग आते हैं कि झोपड़पट्टी वाले एक फ़ोटो पास और एक सर्वे पावती दिखा के 10-10 लोगों का घर बेचते हैं। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह से फंसिए मत, और आप अगर हम जैसे लोगों के ऊपर भरोसा है तो आप हमारे से एडवाइस लीजिए, या आपके कोई और भी लोग हैं, आप जाके उनसे एडवाइस लीजिए कि ये घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और हमेशा पैसा अगर चेक में देते हो तो साथ में उसके पास लिखा पढ़ी कर लीजिए, 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर्ड नोटरी करके, ताकि आपको आपका पैसा रिफंड मिलने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी ठगी करते हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, कुछ ले सकते हैं एक्शन? मैं पुलिस स्टेशन से मैं पहले भी बताती हूँ, सबसे पहले मैं सारा मुंबई पुलिस का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन में मेरा इतना सारा मैटर मैं सॉल्व करती हूँ, और वो पुलिस की मदद से ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। काफ़ी साल से मैं ये लाइन में हूँ, और पुलिस स्टेशन में जो मैं लीगल मैटर ही लेती हूँ, अनलीगल मैटर में लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सामने वाले का पेपर राइट है कि रॉन्ग है। क्योंकि पेपर अगर रॉन्ग रहता है तो उसमें मैं पढ़ती नहीं हूँ पहले तो, और लीगल मैटर होता है उसका क्वेश्चन मार्क्स एक ही होता है कि उसने चेक से पेमेंट दिया है, उसको फंसाया गया है, तो पुलिस भी मुझे मदद करके पैसा निकालने में मदद करती है। मैंने काफ़ी लोगों का पुलिस के द्वारा पैसा रिकवरी करके दिया है लीगली तरीके से, क्योंकि जिन लोगों ने इनको फंसाया है तो साहब लोग अच्छे से एक्शन भी लेती है उनके ऊपर। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? बस मैं यही देख रही हूँ रोज़ रोज़ के, आज हमारा डिमोलेशन हुआ, हमारा ये पैसा इतना बिल्डर ने हड़प किया है, या किसी के पास से हमने फर्स्ट घर लिया है, उसने एक के साथ 10 लोगों को लूटा है पैसा, और 10 लोगों को घर बेचा है। तो आप सावधान हो जाइए, जब तक पेपर वर्क आप चेक नहीं करवाते हो उसके पहले आप आगे बढ़िए मत। और उसने आपको क्या क्या पेपर दिया है और कम पेपर दिया है तो पहले ही आपको उसको पहले पैसा देना नहीं है, और पैसा देने के बाद भी आपको 500 के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवा के रजिस्टर्ड नोटरी करके रखना है। और इतने दिन में आपको अगर पैसा या घर वापस नहीं देता है तो आप पुलिस स्टेशन में NC तकरार कर सकते हैं, आप कोर्ट की भी मदद कर सकते हैं। पर मेरा बोलना एक ही है कि आप सावधान होकर सबसे पहले समझदार बनिए, जब तक पेपर आपको पूरा नहीं देता है आप लोग मत लीजिए उनका घर या दुकान या प्रॉपर्टी या फ्लैट। तो बस आज इस विषय में आप मुझे प्रोत्साहन दीजिए और आगे बढ़िए। और आपको अगर किसी भी प्रॉपर्टी है, माड़ा प्रॉपर्टी है, SRA प्रॉपर्टी है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, फैमिली मैटर है, तो आप मेरा नंबर मैं दे रही हूँ 79771704 चंद्रिका शाह। आप मेरे को संपर्क करके आप मुझे मिल सकते हो, कहीं पे भी मिल सकते हो, और या फिर आपके पास मैं भी आ सकती हूँ मिलने के लिए। तो बस चंद्रिका सत्रा का जय जिनेंद्र, धन्यवाद। इस तरह से मैं आज पहला जो मेरा टॉपिक है वो आज ख़त्म कर रही हूँ। आपके समक्ष में आके मैंने आपको एक राय दिया है, क्योंकि आज अभी मैं सुन रही हूँ कि डिमोलेशन हो रहा है, हमारा प्रॉपर्टी हमको मिला नहीं है, हमने इतना पैसा दिया था लेकिन आज तक हमारा पैसा रिफ़ंड नहीं मिला। तो इसी तरह से आज मैंने सोचा है कि आपके समक्ष आके मैं आपको 2 बात प्रॉपर्टी रिलेटिव में बताऊँ, इसकी जानकारी दूँ। धन्यवाद।